बिहार के महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रहे घमासान ने एक अजीब और उलझा देने वाला मोड़ ले लिया है। दरभंगा की गौड़ा बौराम विधानसभा सीट पर अब ऐसे हालात बन गए हैं कि तेजस्वी यादव को अपनी ही पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी कि लालटेन के खिलाफ प्रचार करना पड़ेगा। तो हुआ कुछ यूं है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के वक्त पार्टियों के बीच पूरी सहमति नहीं बन सकी थी। कई सीटों पर आखिर तक खींचतान चलती रही। नतीजा ये हुआ कि कई जगहों पर महागठबंधन के ही दो कैंडिडेट आमने सामने आ गए। अब मामला दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट का है। जब तक सीट बंटवारे की बात फाइनल नहीं हुई थी, आरजेडी ने अफजल अली खान को यहां से टिकट दे दिया था, यानी कि अपना उम्मीदवार बनाया था। पार्टी ने उन्हें पार्टी का सिंबल और सारे दस्तावेज भी दे दिए थे। अफजल साहब खुश होकर पटना से करीब 4 घंटे दूर अपने घर के लिए रवाना हो गए, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे तब तक बैकडोर से आरजेडी और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के बीच डील हो गई। समझौते के तहत गौड़ा बौराम सीट वीआईपी के खाते में चली गई और तय हुआ कि यहां से संतोष सहनी गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। आरजेडी ने अफजल अली खान को वापस बुलाया और कहा कि आप सिंबल लौटा दें और चुनाव न लड़े, मगर अफजल साहब ने साफ मना कर दिया। उन्होंने आरजेडी के नाम पर ही नामांकन दाखिल कर दिया है। अब उलझन यह है कि ईवीएम मशीन पर लालटेन का निशान अफजल अली खान के नाम के आगे रहेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को उसी सीट पर जाकर प्रचार करना है, मगर वीआईपी उम्मीदवार संतोष सहनी के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि तेजस्वी अब अपनी ही पार्टी के चुनाव चिन्ह के खिलाफ प्रचार करेंगे। हालांकि आरजेडी ने चुनाव आयोग को बताया कि अफजल अली खान पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नहीं है, मगर आयोग ने कहा कि जब उन्होंने सही दस्तावेजों के साथ नामांकन भर दिया है तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता। 16 अक्टूबर को अफजल ने फेसबुक पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ एक तस्वीर डालकर लिखा कि सोशल मीडिया पर गलत न्यूज़ फैलाया जा रहा है, आप लोग पूरी तरह निश्चिंत रहें। राजद का सिंबल लालटेन छाप माननीय लालू प्रसाद यादव जी के हाथों से प्राप्त कर उनका आशीर्वाद लिया है। सिंबल के साथ आपके पास बहुत जल्द पहुंच रहा हूं। कल 17 अक्टूबर को 10 बजे दिन में नामांकन पत्र दाखिल करूंगा। अब इस सीट पर पूरा महागठबंधन तो संतोष सहनी के साथ है, मगर अफजल अली खान की मौजूदगी से वोट बंटने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो राजद के नाम पर ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा में लोकसभा चुनाव के दौरान भी यही गड़बड़ी हुई थी। कांग्रेस ने पहले अरविंद डामोर को टिकट दिया था, बाद में भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत को सपोर्ट करने का फैसला किया, लेकिन डामोर ने भी नामांकन वापस नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करना पड़ा। अंत में भले ही राजकुमार रौत जीत गए, लेकिन डामोर ने भी 60,000 से ज़्यादा वोट ले लिया, यानी कि थोड़ी सी गड़बड़ी बड़े नतीजे में बदल सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त में गौड़ा विधानसभा सीट वीआईपी की स्वर्णा सिंह ने जीती थी, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गई। उससे पहले 2010 और 2015 में ये सीट जदयू के पास थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे हमारे साथी आलिश हैं, मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।